तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपनी काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है, इसका भी अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी। ठीक है, अभी आपको क्या काम दिया था मैंने, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने बना करके डाल दिया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो वीडियो नहीं देखा है जो भी स्टूडेंट, तो जल्दी से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आपको सभी प्रॉपर तरीके से अपडेट मिले बिल्कुल यहाँ पर। उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जरूर ज्वाइन होना न भूलना, ताकि उसके ऊपर कंप्लीट आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन का अपडेट वहां पर मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है, उसको ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो ये सीट मैट्रिक्स का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीट मैट्रिक्स के अंदर अपन ये भी बात करेंगे कितनी कॉलेज है सर, कितनी हमारे पास में यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कंप्लीट अपडेट देंगे ताकि आपको चॉइस फिलिंग करने में बिल्कुल हेल्प हो। जब तक आप लोगों को यही पता नहीं रहेगा कि कौन सी कॉलेज है, कौन सी कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्सेज है, तो आप उसका प्रॉपर तरीके से आइडिया नहीं लगा पाओगे, और जब आइडिया नहीं लग पाएगा तो चॉइस फिलिंग भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास में जो काउंसलिंग का जो सबसे बैकबोन होती है वो क्या होती है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग लिस्ट, चॉइस फिलिंग करने के लिए उससे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने में हेल्प मैं करूंगा आपकी, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए सर कितने कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, तो प्रॉपर अपडेट आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास में टोटल यूनिवर्सिटी की अपन बात कर ले तो 5 यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यूजी का अपडेट है, मैं पीजी के लिए भी अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी अपडेट अपन दे देंगे। ठीक, रिजल्ट की बात, रिजल्ट की क्यूरी आ रही है बहुत सी स्टूडेंट की, तो रिजल्ट अपना मतलब जो टेंटेटिव डेट अपने को 24 जून दी गई है, तो देखते हैं 24 जून को, या फिर उसके एक दो दिन भी ऊपर हो सकता है, लेकिन जहां तक डेट है तो 24 जून को आ जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग बिल्कुल अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए यहाँ पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जो फर्स्ट अलॉटमेंट रहेगा, फर्स्ट काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहेगा वो भी आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा किस पर किस स्टेप में होगा। अभी आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज अपन चल रहे हैं, स्टेप वाइज आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपकी काउंसलिंग से पहले जो काउंसलिंग के लिए हेल्पफुल होगी वो बिल्कुल भी मिस नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो 5 यूनिवर्सिटी आती है। 5 यूनिवर्सिटी के अंदर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर अपने पास टोटल जो कॉलेज की मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होती है, कॉलेज भी यहाँ पर होती है। तो कॉलेज अपने पास में 31 कॉलेज के अंदर आती है, और इनके अंदर सबके अंदर यदि सीट की बात करें तो सीट जो टोटल सीटें हैं दोस्तों, वो यहाँ अपने पास में 2301 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, ये बात करूं मैं आपके सभी कोर्सेज की मिलाकर के, जितने भी अपने पास में यूजी के अंदर इसके अंदर कोर्सेज हैं, यहाँ पर 12 से 13 कोर्सेज या 10 से 13 के अप्रोक्स कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का कोर्स वाइज यहाँ पर कॉलेज भी अलग है, एग्रीकल्चर का कॉलेज अलग मिलेगा, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज अलग मिलेगा, यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, दो चीजें मिलेंगी। एक तो यूनिवर्सिटी जहां पर है उसी कॉलेज को बोलते हैं अपन मेन कैंपस के अंदर जो कॉलेज होती है उनको बोलते हैं मेन कैंपस वाली कॉलेज। ठीक है, और एक होती है अपने पास में यूनिवर्सिटी से बाहर। यूनिवर्सिटी से बाहर मतलब आसपास की कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगी, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज होगी। ठीक है, तो उसकी अपन बात करेंगे। बाकी आपको टॉप टू, मीडियम और लो कौन कौन सी कॉलेज है उसका भी ऑर्डर आपको मैं बता दूंगा। तो आप चॉइस फिलिंग में अपन बेटर तरीके से आप लोग चॉइस फिलिंग वहां पर कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट वीडियो अपने किसी को लेकर के, सीट मैट्रिक्स को लेकर के, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक्सपेक्टेड अपना रिजल्ट डेट आपको बता दिया मैंने, 24 तारीख है। उसके बाद अपन बात कर लेंगे, ये कुछ चीजें अपनी इन्फॉर्मेशन की अब नहीं है, अभी काम की नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 यूनिवर्सिटी। 5 यूनिवर्सिटी कौन सी है, एक तो अपनी मेरिट वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एसवीपी यूएटी। ठीक है, ये मेरिट वाली यूनिवर्सिटी है। एक तो अपने पास में जो सबसे अपनी टॉप अपने पास में कॉलेज है। उसके बाद में एनडी जो अपने पास में यूनिवर्सिटी है, एनडी यूटी, ये अपने पास में अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी है। उसके साथ में सीएसए की बात करें तो सीएसए अपने पास में कानपुर वाली यूनिवर्सिटी है। एक अपने पास में है बीएयूटी मतलब बांदा यूनिवर्सिटी अपने पास में है। तो साथ में अपने पास में एमपी यूएटी है जो कि कहाँ पर है, काशी नगर के अंदर यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर ओनली एक ही जो अपने पास में कोर्स है उसकी सीट यहाँ पर 40 सीटें यहाँ पर ओनली है। ठीक है, जिसकी अपन बात कर लेंगे, ये 40 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। जो शुगर साइंस जो बीटेक का कोर्स है उसकी सीटें यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें जो मेरिट वाली कॉलेज है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सीटें सबसे ज्यादा सीटें जो है इसके अंदर वो है अपने पास में अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर आपको 643 सीटें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद 619 सीटें अपने पास में मेरठ वाली कॉलेज के अंदर है। 601 सीटें अपने पास में जो कानपुर वाली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर है। वो 308 सीटें हैं, ये किसके अंदर अपने पास में यहाँ पर बांदा यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है, तो सबसे जो कम है वो बांदा यूनिवर्सिटी के अंदर है। और जो यदि ऑर्डर की बात करूं, सर ऑर्डर कैसे है इसके अंदर, तो अपने पास में जो फर्स्ट चॉइस जो स्टूडेंट की होती है वो ये होती है। ठीक है, मेरिट वाली। उसके बाद में सेकंड चॉइस अपनी बात में स्टूडेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चॉइस की बात कर रहा हूं मैं किस किस की, इसकी अपने पास में मेरिट वाले की कानपुर की। तो अकॉर्डिंग स्टूडेंट के डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको कानपुर को भी लगभग सिमिलर अपडेट देते हैं, इसको भी सिमिलर देते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं अपने पास में अयोध्या वाली, और फोर्थ नंबर पे आती है अपने पास में बांदा वाली। ठीक है, अब इसके अंदर भी अलग अलग
सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ऑर्डर होता है जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर भी वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, आपको इतना क्लियर होगा कि सर 5 यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, सबसे ज्यादा कौन सी कॉलेज के अंदर सीटें यहाँ पर रहने वाली है, टोटल सीटें सभी कोर्सेज की मिलाकर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपने पास जो बांदा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सर कौन कौन सी कॉलेज अपने पास में यहाँ पर आती है, ठीक है। 338 सीटें अपन टोटल इसकी बात कर लिया। इसके अंदर जो कॉलेज आती है, एक तो आएगी अपने पास में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जो अपने पास में मेन कैंपस के अंदर है। मेन कैंपस के अंदर जो कॉलेज है वो कौन सी है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर इसके अंदर आती है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की सीटें इसके अंदर है, तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री इसके अंदर है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस इसके अंदर है। उसके बाद में बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी है। कॉलेज ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ठीक है। ये एनिमल साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो कंप्लीट अपडेट अलग से मैं आपको अपना एक और चैनल है एसीआई साइंस वाला, ठीक है, तो उस एसीआई साइंस के ऊपर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उससे आप लोग जो भी स्टूडेंट साइंस से रिगार्डिंग चीजें अपडेट लेना चाहते हैं तो उस चैनल से जाकर के आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास में 7 कॉलेज किसके अंदर आती है, अपने पास में कौन सी कॉलेज किसके अंदर आती है, अपने पास में बांदा वाली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में अयोध्या वाली के लिए। अयोध्या के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी अपने पास में टोटल कितनी पास में 8 कॉलेज है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो अपने पास में कुमारगंज अयोध्या मेन कैंपस वाली कॉलेज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अंदर एग्रीकल्चर की कॉलेज 2 कॉलेज और है जो मतलब कैंपस के बाहर है। कहाँ कहाँ है सर, एक तो अपने पास में आजमगढ़ है, क्लियर सभी को, और तीसरी जो कॉलेज यहाँ पर गोंडा, ठीक है। जबकि अपने पास में बांदा के अंदर जो कॉलेज है एग्रीकल्चर की एक ही कॉलेज थी जो मेन कैंपस के अंदर थी, इतना क्लियर हो सभी को। बाकी अपने पास में हॉर्टिकल्चर की थी, फॉरेस्ट्री की थी, कम्युनिटी साइंस की थी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, फूड टेक्नोलॉजी के साथ में अपने पास में वेटनरी साइंस की, ठीक है। इतना क्लियर सभी को। इसके अंदर आपको मेन कैंपस के अलावा 2 कॉलेज और अपनी मिलती है, किसकी, एग्रीकल्चर की, इसलिए इसके अंदर सीटें भी ज्यादा थी अपने पास में सबसे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में कुमारगंज अयोध्या के अंदर ही मेन कैंपस के अंदर इसकी एक और अपने पास में कॉलेज है, वो है यहाँ पर अपने पास कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की कॉलेज एक और आती है इसके अंदर, ठीक है। वही उधर ही मेन कैंपस में यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी एंड साइंस की भी है। तो साथ में यहाँ पर महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये अकबरपुर के अंदर है, ठीक है। ये कैंपस के नहीं है, कैंपस से बाहर है। कौन सी अपने पास में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाली कॉलेज महामाया। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये अपने पास में कुमारगंज के अंदर ही है, ठीक है। कुमारगंज ही अयोध्या के अंदर ही अपने पास में कॉलेज ऑफ फिशरीज। तो कुल मिलाकर के कैंपस के अंदर कौन कौन सी आ गई अपने पास में, हॉर्टिकल्चर की कैंपस के अंदर है, फिशरीज की कैंपस के अंदर है सर, एक एग्रीकल्चर की कॉलेज कैंपस के अंदर है, कम्युनिटी साइंस की कैंपस के अंदर है, अयोध्या वाली यहाँ पर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर है। बाहर कौन कौन सी सर, बाहर एक तो अपने पास में टेक्नोलॉजी वाली और 2 आजमगढ़ और गोंडा जो अपने पास में दोनों डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर वहां पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की अलग से सीट यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। इतना क्लियर सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। नेक्स्ट बता दीजिए सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेरिट कॉलेज का। तो मेरिट के अंदर भी अपने पास में 7 कॉलेज आती है, जिसमें एक कॉलेज अपने ओन कैंपस है, ये मेन कैंपस के अंदर ही है, मेन कैंपस के अंदर ही आती है यहाँ पर, क्लियर है सभी को। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बहुत बार यहाँ पर जिसकी लो रैंक है ना, वो लो एग्रीकल्चर कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले ये बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है बहुत ट्रेंड में बना हुआ है, इसके ऊपर भी अपन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सब वीडियो का लिंक आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको उस ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ग्रुप की, तो आप जाकर के देख लीजिएगा उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा तो डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना। वेटनरी साइंस की कॉलेज के अंदर है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर इसके अंदर है, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर अपने पास में देखें पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग वाली कॉलेज किसके अंदर है, जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाली कॉलेज है। उसके बाद में शुगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉलेज इसके अंदर अपने पास में आती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेरिट की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में किसकी, यहाँ पर कानपुर वाली यूनिवर्सिटी की। तो कानपुर वाली यूनिवर्सिटी सीएसई की बात करें तो उसके अंदर अपने पास में एक तो मेन कैंपस के अंदर एग्रीकल्चर की कॉलेज है, मेन कैंपस के अंदर एक तो, क्लियर है सभी को। कौन सी है सर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर वाली। यहाँ पर 2 कॉलेज और है, 2 कॉलेज में कहाँ पर बताया था आपको, अपने पास में अभी जस्ट अयोध्या वाली में। तो टोटल अपने पास में 6 कॉलेज तो ये होगी, और 2 मेन कैंपस की किसकी होगी अपने पास में, मेरिट वाली और किसकी, तो 6 तो होगी ये दोनों मिला करके, ठीक है। 6 होगी और अपने पास में 2 कॉलेज किसकी होगी, ऐसे। तो टोटल अपने पास में 8 कॉलेज किसकी है, एग्रीकल्चर की, टोटल अपने पास में कॉलेज 8 कॉलेज है एग्रीकल्चर की, ठीक है। लखीमपुर खेरी के अंदर है, उसके बाद में हरदोई के अंदर है। तो ये दोनों अपने पास में कैंपस से बाहर है, एक तो अपने पास में लखीमपुर खेरी है, एक हरदोई है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, यहाँ पर कानपुर के अंदर ही मेन कैंपस के अंदर ही है, ठीक है। कानपुर के अंदर ही अपने पास में कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री है, ये भी मेन कैंपस के अंदर, ये मैं एम लिख देता हूँ, ये भी कानपुर के अंदर एम के अंदर है, हॉर्टिकल्चर की।
उसके बाद BS डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कॉलेज अपने पास में एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग की, ये कैंपस से बाहर है, जो कहाँ पर है, इटावा के अंदर, ठीक है। जो भी है, जो भी कैंपस से बाहर है उसको मैंने राउंड सर्किल कर लिया है, तो आप लोग अपनी नजदीक जो भी कॉलेज है उस हिसाब से देख लेना। डेयरी टेक्नोलॉजी की इसकी बहुत अच्छी है, उसका जिसके अंदर इटावा के अंदर है। उसके बाद में बात करें फिशरीज साइंस एंड रिसर्च है, ये भी इटावा के अंदर है। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये कि कहाँ पर अपने पास में इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर अपने पास में रहने वाली है। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। ये कॉलेज आपको याद रख लेना है प्रॉपर तरीके, स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये अपने पास में ये जो आपको बता दिया खुशीनगर के अंदर है, जिसके अंदर अपने पास में नई कॉलेज है, जिसके अंदर ओनली लास्ट टाइम भी था, इसके अंदर लिमिटेड सीट है, ओनली 40 सीटें यूजी की सीटें इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ देख दे, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी और चल रहा है कि फेज 2 इसके लिए जल्दी से यदि 2026 में कर सकते हैं, तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि काउंसलिंग अपने पास में शेड्यूल आ चुका है। लेकिन इसके अंदर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री की कॉलेज और बनाई जा रही है, इसके अंदर भी ओनली कितनी सीटें अपने पास में 40 सीट यहाँ पर है, ठीक है। बाकी इसको धीरे धीरे और बना रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर से इसके अंदर वापस से इसके अंदर और भी फॉरेस्ट्री वगैरह के कुछ कॉलेज हॉर्टिकल्चर के ऐड कर देंगे, तो अपन बात कर लेंगे, अभी अपने काम की यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूजी के प्रोग्राम कितने हैं सर, ठीक है, प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहले तो सबसे डिमांडेड कौन सा है अपने पास में सर, एग्रीकल्चर है। उसके बाद में अपने पास में सर हॉर्टिकल्चर है। थर्ड नंबर पे है सर हमारे पास में फॉरेस्ट्री। फोर्थ नंबर पे हमारे पास में कम्युनिटी साइंस, ठीक है, कम्युनिटी साइंस है। उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो कौन सा है अपने पास में, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स होता है उसका कोर्स है। तो नेचुरल फार्मिंग का, ये भी अभी ट्रेंडिंग में कोर्स चला है अपने पास में, बहुत अच्छा कोर्स है नेचुरल फार्मिंग का। 7 नंबर पे आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड जो अपने पास में यहाँ पर फॉरेस्ट्री आता है उसका फिशरीज का है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, तो इसके अंदर आ जाते हैं दोनों, किसके अंदर, वेटनरी वाले के अंदर, ठीक है। ये अपने पास में किसके हो गए यहाँ पर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस के अपने पास में कितने कोर्सेज हो गए टोटल, यहाँ पर अपने पास में 8 कोर्स हो गए। क्लियर है सभी को। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट कौन सा आ जाता है अपने पास में, बिल्कुल आपको अलग अलग करके पढ़ाया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी आप कहां से दोगे, अपना जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जाकर के आपको डाउनलोड वाउचर वाला ऑप्शन आपको दिखाएगा, ठीक है। वहां से जाकर के इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, जहां तक आपको पता भी होगा आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो ग्रुप वाइज आपने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। इनके लिए आपको PCM वाले स्टूडेंट भी इसके लिए दे सकते हैं, कौन से दे सकते हैं इसके लिए, PCM वाले भी दे सकते हैं, बाकी PCB वाले भी दे सकते हैं और PAG वाले भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर PCM वाले कुछ इसके अंदर एलिजिबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फर्स्ट। सेकंड अपन बात करें किसका यहाँ पर अपने पास में, बायोटेक का। ये बायोटेक डिपेंड करता है अपने कॉलेज वाइज, यदि आपको यहाँ पर बेस्ट कॉलेज मिल रही है अपने पास में बायोटेक की, अपने पास में फर्स्ट जो अपने पास में बताया था, तो उसको चूज कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में फूड टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, बहुत अच्छा कोर्सेज यहाँ पर अपने पास में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी का 4 नंबर इसके अंदर आएगा। उसके बाद में शुगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपने पास में 5 नंबर पे है, जिसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स भी इसके अंदर है, तो 6 नंबर के, ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर के अपने पास में अपने काम के हैं, इसको बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। शायद इसको मैं और क्रॉस चेक करूंगा, शायद लास्ट ईयर ये कोर्स है भी था भी नहीं, जो तो कुछ सीटें अभी इसके अंदर मर्ज की गई है, लेकिन ऐसा संभावना लग रही है कि इसकी नेक्स्ट ईयर इसको जो अपने पास में IIT का जो एग्जाम लगता है अपने पास में, जी मेंस और जी एडवांस का, शायद उससे सीट फिल कर सकते हैं। इस बार इसके अंदर यूपी कैडेट से सीट यहाँ पर रखी गई है, किसके अंदर अपने पास में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर। उसकी बात कर लेंगे कौन सी सीटें यहाँ पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के 8 + 5 यहाँ पर अपने पास में सीटें यहाँ पर टोटल यहाँ पर होती है, ठीक है। मतलब 13 कोर्सेज जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, टोटल 13 से 14 कोर्सेज अपने पास में यूजी के यहाँ पर रहने वाले हैं। क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास रिजर्वेशन के। सर क्या क्या रिजर्वेशन रहने वाला है, तो अपने पास में अनरिजर्व का जो कैटेगरी रिजर्वेशन है 40% है, तो टोटल आपको 2300 ये सीटें बताया ना। इसके अंदर जितनी भी अपने पास में एग्रीकल्चर की जो सीटें हैं, तो एग्रीकल्चर की हो या बीटेक की सीटें हो, सभी कोर्सेज के अंदर ही अपने पास में क्या है, ये रिजर्वेशन लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने कोई भी अपने पास में कॉलेज है जिसके अंदर यदि 100 सीट है, तो 100 सीट है तो उसमें से 40 सीटें किसकी अपने पास में, UR की, ठीक है। तो साथ में उसके अंदर 27% OBC रिजर्वेशन है, तो 27 सीटें किसकी अपने पास में, OBC की सीटें हैं। कैटेगरी वाइज सीटें हैं, हर कोर्सेज के अंदर सीटें यहाँ पर रहने वाली। EWS की बात करें तो 10 सीटें हैं, उसके साथ में अपने पास में ST कैटेगरी की यहाँ पर कितनी है, 2 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 2 सीटें। और यहाँ पर किसकी बच गई, SC की यहाँ पर अपनी 21 सीटें हैं, तो इनको जोड़ लेना आप लोग, यहाँ पर अपना 100% यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर सभी को, ये अपने पास में मतलब वो होता है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद इसके अंदर 2% और अपने पास में फ्रीडम फाइटर, तो जो भी स्टूडेंट है डिफेंस वगैरह कोटा से है तो जरूर डेफिनेटली अपना यूज कीजिए। PWD जो स्टूडेंट है उनका 5% यहाँ पर रहता है, फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर 2% रहता है, डिफेंस पर्सनल जो स्टूडेंट उनका 1% रहता है। और ये बहुत मायने रखता है क्योंकि बहुत कम
बहुत कम स्टूडेंट इसके अंदर बैठते हैं, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, जिसकी अपन बात करेंगे जब कट ऑफ का वीडियो अपन लेकर आएंगे। क्लियर है सबको इतना? नेक्स्ट देख लेते हैं अब आ जाते हैं सीट के ऊपर कि सीट क्या है। सीट के अंदर मैं पहले बता देता हूं आपको, मैंने फ्री प्लस पेड दोनों सीट मेंशन यहाँ पर की है। अपन अलग से एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सर ये क्या होता है, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ, फ्री और पेड सीट क्या होता है। फ्री और पेड सीट में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा आपको, फीस का। बस फीस थोड़ी ज्यादा होगी पेड सीट की, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सेम आपको क्लासरूम होगा, सेम आपको हॉस्टल प्रोवाइड होगी, सेम आपको वहाँ का एक्सप्लोर होगा सब। बस आपको क्या देना है, सिर्फ एक्स्ट्रा फीस देना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। जो स्टूडेंट पे कर सकता है और आपको ईयर खराब नहीं करनी है तो आप डेफिनेटली पेड सीट पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि पेड सीट की थोड़ी कट ऑफ है, वो थोड़ी हाई यहाँ पर रहती है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? तो जो स्टूडेंट यदि अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप लोग एग्रीकल्चर में पेड सीट यदि आपको मिल रही है आपकी रैंक के ऊपर, तो डेफिनेटली ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपन चॉइस फिलिंग के टाइम और इसकी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। बस आपको समझा दिया सर पेड सीट क्या है और अपने पास में फ्री सीट क्या है, दोनों मर्ज करके यहाँ पर आपको बताई हुई है। बाकी आप लोग डाउन जो वाउचर है उसके अंदर और एक बार चेक कर लेना सर कौन सी पेड सीट है, बाकी आपको चेक करने की इतनी जरूरत भी नहीं है। तो इस फिलिंग के टाइम आपको और मैं डिटेल में इसको समझा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस फिलिंग का अलग से अपन वीडियो लेकर आएंगे, जो ये अपनी काउंसलिंग की सबसे बड़ी बैकबोन मानी जाती है, ठीक है। कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर के अंदर जो एग्रीकल्चर कोर्स है उसके अंदर एग्रीकल्चर कोर्स के अंदर जो सीटें हैं वहां पर अपने पास में कितने हैं, 337 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो किसके अंदर अपने पास में, कानपुर वाली कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर अपन 3 कैंपस 3 कॉलेज की यहाँ पर बात किए थे। अयोध्या के अंदर भी अपन 3 कॉलेज की बात किए थे नहीं किए थे, इसलिए इसलिए 3 कॉलेज है तो सर सीधी सी बात है सीट भी इसके अंदर क्या होगी, ज्यादा यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद में मेरिट की बात करें, मेरिट के अंदर कितनी है, ओनली 119 सीटें यहाँ पर रही है। बांदा में कितनी है, यहाँ पर 98, ये ठीक है। जो खुशीनगर वाली यूनिवर्सिटी थी अपने पास में उसमें यहाँ पर सीटें नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो सीटें है वो बीटेक की है, उसके अपन बात कर लेंगे बाद में। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर तो ऐसे टोटल अपने पास में एग्रीकल्चर की जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी है अपने पास में, 851, ठीक है। कितनी कितनी में से 2300 सीटों में से 851 सीटें किसकी है हमारे पास में सर, एग्रीकल्चर की यहाँ पर रहने वाली है। अयोध्या में कितनी है, 297। क्लियर है, ये पेड प्लस फ्री दोनों मिला करके है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 60, बाकी मैं इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, शायद पेड भी मैंने मेंशन किया था इसके अंदर, ठीक है। 60 किसके अंदर, कानपुर के अंदर है। 87 किसके अंदर अपने पास में, अयोध्या के अंदर है। उसके बाद में 60 सीटें मेरठ के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में बांदा के अंदर कितनी है, 96 सीटें हैं, ठीक है। तो मतलब मैं स्टार और लगा देता हूँ अलग कलर से, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं वो बाद में लगा लेंगे। फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री की 55 सीटें किसके अंदर है, कानपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर है। अयोध्या के अंदर 23 सीटें हैं। 48 सीटें जो है वो किसके अंदर, बांदा के अंदर है। तो टोटल अपने पास में कितनी सीटें हो गई फॉरेस्ट्री की यहाँ पर अपने पास में, 126 सीटें हैं। 303 सीटें किसकी है मेरे पास में, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की सीटें। क्लियर है सभी को इसके बाद? अब बात कर लेते हैं अपने पास में फिशरी साइंस की बात करें तो 40 सीटें किसके अंदर है, कानपुर वाली के अंदर है। 31 सीटें किसके अंदर है, अयोध्या वाली के अंदर। तो दोनों के ही अंदर अपना पास में यहाँ पर फिशरीज की सीटें यहाँ पर रहने वाली है। किसकी किसके अंदर है, कानपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर है और किसके अंदर है, अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी दोनों मेरठ बांदा के अंदर सीटें यहाँ पर नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और कितनी सीटें यहाँ पर अपने पास में, 71 सीटें यहाँ पर रहने वाली। कम्युनिटी साइंस की मेरिट के अंदर सीटें यहाँ पर नहीं है। सिर्फ सीटें किसके अंदर है सर, 40 सीटें अपने पास में कानपुर के अंदर है, 33 सीटें अपने पास में अयोध्या के अंदर है और बांदा के अंदर 24। तो टोटल कितनी हो गई, 97, ठीक है। 204 सीटें किसकी थी अपने पास में यहाँ पर, वेटनरी साइंस की, ठीक है। वेटनरी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा वेटनरी की कितनी है अपने पास में। वेटनरी की सीटें किस किसके अंदर नहीं है, कानपुर के अंदर नहीं है सिर्फ, ठीक है। बाकी इन तीनों के अंदर है 68 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। 68 इसके अंदर है, 68 इसके अंदर है। क्लियर है सभी को इतना? 204 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अपने पास में बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी की सीटें सबसे ज्यादा मेरिट के अंदर है और मेरिट के अंदर सबसे ज्यादा है। तो जिस भी स्टूडेंट की यदि रैंक कम है तो लोग एग्रीकल्चर मिल रहा है, आपको यदि लैब वर्क पसंद है तो आप लोग इसको चूज करना वहां पर, ठीक है। और उसके बाद में 31 सीटें अपने पास में अयोध्या के अंदर, तो टोटल 103 सीटें बायोटेक्नोलॉजी की सीटें यहाँ पर रहने वाली है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीटें की बात करें एग्रीकल्चर के अंदर, वो अपन बात कर लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा सीटें किसके अंदर अपने पास में, यहाँ पर कानपुर के अंदर। तो सबसे ज्यादा सीटें कानपुर के अंदर रहने वाली है। हॉर्टिकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा सीटें किसके अंदर, बांदा के अंदर। तो याद रखो इसको, चॉइस फिलिंग में याद आएगा सर बांदा के अंदर हॉर्टिकल्चर की सबसे ज्यादा सीटें, तो मैं बांदा को ऊपर डालूंगा। कानपुर के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर की सीटें हैं। उसके बाद बात करें फॉरेस्ट्री की सबसे ज्यादा सीटें किसके अंदर अपने पास में, फॉरेस्ट्री किसके अंदर है, कानपुर के अंदर, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के कानपुर के अंदर सीट का रेशियो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। जो अभी अपने लास्ट में बात किया था कानपुर वाली यूनिवर्सिटी का, कितनी सीटें थी यहाँ पर, कानपुर वाली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा शायद कानपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर सीट थी, ठीक है।
ये ऑर्डर आपको चॉइस फिलिंग जब करोगे ना उस टाइम आपको याद आएगा ये चीजें भरने के लिए, ठीक है। 601 थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कानपुर और मेरठ वाली में, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कहाँ पर थे अपन, यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन सी है अपने पास में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो सभी कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सीटें अपने पास में रहने वाली है। टोटल जो सीटें कितनी है, 170 है। याद रखना कितनी सीटें टोटल, 170, जिसके अंदर बात करें अपने पास में 29 सीटें किसके अंदर, कानपुर के अंदर। अयोध्या के अंदर 49 सीटें हैं। मेरिट के अंदर 60 सीटें हैं और बांदा के अंदर कितनी है, यहाँ पर 32 सीटें। मतलब सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पर है, मेरिट के अंदर एग्रीकल्चर की सीटें यहाँ पर रहनी, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो डेयरी टेक्नोलॉजी की ओनली किस किस के अंदर सीटें हैं, कानपुर वाली कॉलेज के अंदर, बिल्कुल याद रखना अच्छे से। अयोध्या के अंदर सीटें इसकी नहीं है। मेरिट के अंदर 60 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। बांदा के अंदर इसकी सीटें नहीं है, इसके अंदर भी सीटें नहीं है। मतलब टोटल जो सीटें यहाँ पर कितनी है, 100 सीटें किसकी अपने पास में, डेयरी टेक्नोलॉजी की, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी की सीटें कानपुर के अंदर भी नहीं है, अयोध्या के अंदर भी नहीं है। सिर्फ किसके अंदर है सर, मेरिट के अंदर 60 है और बांदा के अंदर कितनी है, 32। मतलब 92 सीटें किसकी हैं सर, मेरे पास, हमारे पास फूड टेक्नोलॉजी की। बीटेक की बात करें तो शुगर साइंस की जो सीटें हैं वो एक तो इसके अंदर मेरिट वाली के अंदर, और शुगर साइंस की 40 सीटें, और किसके अंदर अपने पास खुशीनगर वाली के अंदर 90 सीटें, ठीक है। जो ये तीनों सब्जेक्ट है, ये तीनों आने वाले जितने सब्जेक्ट है, ये कितने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये सब्जेक्ट की रैंक बहुत कम जाती है। तो जिस भी स्टूडेंट की कम मार्क आएंगे, कम रैंक आएगी तो आप लोग इनको फिर खैर कीजिए, ठीक है। वो अपन चॉइस फिलिंग के अंदर बात कर लेंगे। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेशियन की बात करें तो कानपुर के अंदर इसकी सीटें नहीं है, सिर्फ अयोध्या के अंदर इसकी सीटें हैं कितनी, 24। तो मेरठ के अंदर भी नहीं है, बांदा के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो 24 सीटें किसके अंदर है, सिर्फ अपने पास में यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन की किसके अंदर है, अयोध्या के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की। तो नेचुरल फार्मिंग की सीटें भी किसके अंदर, सिर्फ यहाँ पर अपने पास में मेरठ वाली में, बाकी किसी के अंदर सीटें यहाँ पर इसकी नहीं है। क्लियर है सबको, मतलब कितनी सीटें हैं, 24 सीटें यहाँ पर रहने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये एक नया कोर्सेज है जिसके अंदर पीसीबी वाले स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। पीसीएम वाली, सॉरी, 30 सीटें किसके अंदर है, मेरिट वाली यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर रहने वाली। टोटल कितनी है, 30 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। तो क्लियर हो गया आपको कि सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सभी के अंदर है ऑलमोस्ट, ठीक है। डेयरी टेक्नोलॉजी की सिर्फ 2 ही कॉलेज के अंदर है, कानपुर वाली के अंदर और मेरठ वाली यूनिवर्सिटी के अंदर है। ऐसे फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी 2 ही है, 60 सीटें मेरिट के अंदर है और 32 सीटें किसके अंदर है, बांदा के अंदर है। क्लियर है इसको। शुगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 50 सीटें मेरिट के अंदर है और अपने पास में खुशीनगर के अंदर 40 सीटें, ऐसे टोटल 90 सीटें हैं। ओनली फूड न्यूट्रिशन की एक ही कॉलेज के अंदर सीटें हैं, तो किसके अंदर है, अपने पास में अयोध्या के अंदर है सर। नेचुरल फार्मिंग की भी एक ही सीटें, एक ही कॉलेज के अंदर सीटें हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, 40 सीटें, वो किसके अंदर है, मेरिट के अंदर है सर। उसके बाद में कंप्यूटिंग कोर्सेज हो रहा है जिसके अंदर पीसीएम का, इसकी एलिजिबिलिटी आप लोग चेक कर लेना एक बार, बाकी मैं बाद में और बता दूंगा आपको। तो टोटल कुल मिलाकर के सभी कोर्सेज की सीटें आपको मैंने बता दिया कितने नंबर ऑफ कोर्सेज हैं यहाँ पर, 13+1 बता रहा हूँ। वन क्यों बता रहा हूँ, एक स्पेसिफिक कोर्स में अंदर ऐड हुआ है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अपने पास में जो सीटें हैं वो कितनी, यहाँ पर अपने पास में 2300 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट की सीटों की बात करूँ तो अप्रोक्स शायद मेरे हिसाब से डाटा है 1200 से लेकर के 1300 सीटें यहाँ पर अपने पास में फ्री सीटें यहाँ पर रहने वाली है। कुछ सीटें 800 से लेकर के 900 के समथिंग सीटें शायद इसके अंदर क्या है अपने पास में, यहाँ पर प्राइवेट सीटें हैं। 800 भी नहीं होंगी, शायद 600 सीट के आसपास होंगी, 600 के आसपास होंगी। इधर शायद आपको 1300 से लेकर के 1400 के अप्रोक्स अपने पास में सीटें यहाँ पर रहने वाली, 1400 या 1500 के अप्रोक्स सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं। बाकी अपन और बात कर लेंगे जब चॉइस फिलिंग करेंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सर क्या कोर्सेज है, कौन कौन से कोर्सेज के अंदर सीटें रहने वाली है, तो इसी का मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा, ताकि आप काउंसलिंग के अंदर, चॉइस फिलिंग के अंदर आराम से इनको फिल कर सको, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की से थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं सर एग्रीकल्चर का, क्योंकि हमारे लिए एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर को और अलग से यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर की सीटें हैं यहाँ पर, उनकी अपन बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्लियर सभी को। एग्रीकल्चर के अंदर मैंने बताया कितनी कॉलेज बताया था आपको सर, 8 कॉलेज बताए थे, ठीक है। एक ये रही, सेकंड नंबर ये रही, थर्ड नंबर ये रही, फोर्थ नंबर ये रही, 5 नंबर ये रही, 6 नंबर ये रही, 7 नंबर ये रही और 8 नंबर ये रही। क्लियर सभी को। जिसके अंदर आपको मैंने क्या बताया था, 3 कॉलेज जो है वो 3 कॉलेज किसके अंदर थी अपने पास में ये वाली थी, ठीक है, सीएसए के अंदर। और 3 कॉलेज किसके पास है, अयोध्या के अंदर। और 2 कॉलेज अपने पास में ये अपने पास में एसवी के अंदर, मेरठ वाली के अंदर, उसके साथ में अपने पास में किसके अंदर थी, बांदा के अंदर। ये सीटें थी एक एक चीज, ठीक है। फिर क्लियर इतना। इसके अंदर मैंने अलग से इनको अलग अलग कर दिया है बिल्कुल कि अपने पास में एंड्रॉइड जो सीटें हैं वो किसकी अपने पास में नॉर्मल सीटें हैं किसके अंदर है, सी ऐसे वाली के अंदर। मेन कैंपस के अंदर नॉर्मल सीटें, मतलब नॉर्मल का मतलब क्या है सर, फ्री सीटें यहाँ पर, ठीक है। 38 पेड है, 12 सीटें कौन सी, एनआरआई। तो टोटल मिलाकर कितनी होगी अपने पास में, 150 सीटें यहाँ पर हो गई। लखीमपुर जो खेरी है
जो लखीमपुर खेरी वाला अपना अदर कोर्सेज है, कॉलेज है, उसके अंदर 60 सीटें क्या है, फ्री है, नॉर्मल सीटें, पेड सीटें 20 है और 7 सीटें एनआरआई है। एनआरआई का मतलब क्या हो गया सर, ये एनआरआई सीटें है, ये मूव अप राउंड में मिलती है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मूव अप राउंड के अंदर काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं। एनआरआई का मतलब क्या होता है, कोई इंडिया के है या अपने पास में कोई अपने रिलेटिव का यहाँ पर एनआरआई कोई बाहर रह रहा है बहुत टाइम से, तो उनका एनआरआई सर्टिफिकेट लगाते हैं, फॉरेन सर्टिफिकेट, बाहर जो विदेश में जाकर के रहने लग गए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगता है एनआरआई, ठीक है। इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, यदि आपको कोई फैमिली मेंबर या कोई आप रिलेटिव रहता है तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो, यदि आपके कम नंबर यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सीटें होगी, 87 सीटें यहाँ पर है, ठीक है। 75 पर बात करें, यहाँ पर हरदोई कैंपस के अंदर 75 है और 25 किसके अंदर अपने पास में यहाँ पर 100 सीटें इसके अंदर, तो टोटल कितनी होगी 100 सीटें, तो 100 ये हो गई और 150 हो गई, 87 हो गई। तो मैंने पहले वाला जो डाटा बताया था आपको, पेड प्लस नॉर्मल वाला दोनों मिक्स करके आपको बताया था, ठीक है, क्लियर है इतना। ये अपने पास में हो गई किसकी, कानपुर वाली कॉलेज की यहाँ पर हो गई, इसके अंदर मेन कैंपस के अंदर बात कर लिया, सबसे ज्यादा सीटें मेन कैंपस के अंदर है, उसके बाद हरदोई कैंपस के अंदर 100 है और लखीमपुर खेरी जो अपने पास में है उसके अंदर कितनी है, यहाँ पर 87 सीटें, क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अयोध्या वाली की। अयोध्या वाली की बात करें तो इसके अंदर जो अपने पास में है 103 सीटें फ्री है अयोध्या वाली के अंदर, मेन कैंपस के अंदर 38 सीटें इसके अंदर पेड वाली है और 2 सीटें एनआरआई के अंदर है, ऐसे टोटल कितनी है 143 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। एनआरआई की सीट आप देख सकते हो यहाँ पर हरदोई कैंपस में नहीं है, ठीक है, और साथ में अपने पास में न तो आजमगढ़ वाले में और न ही यहाँ पर गोंडा वाले में है, ठीक है। इनके अंदर भी पेड सीटें भी नहीं है, इनके अंदर ओनली फ्री सीटें, 87 फ्री सीटें आजमगढ़ के अंदर है और 67 सीटें हैं इसके अंदर है अपने से गोंडा कैंपस के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास में टोटल सीटें किसकी हो गई अपने पास में यहाँ पर अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी की, ये किसकी हो गई अपने पास में टोटल सीटें यहाँ पर कानपुर वाली यूनिवर्सिटी, क्लियर है। उसके बाद में 119 सीटें किसके अंदर अपने पास में यहाँ पर मेरिट वाली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो अपने पास में एसवीपी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 72 सीटें यहाँ पर फ्री है, 32 यहाँ पर पेड सीटें हैं और 15 सीटें यहाँ पर अपने को एनआरआई की बहुत अच्छी सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेरिट कैंपस के अंदर, कितनी है 119। नेक्स्ट बात करते हैं बांदा के अंदर। बांदा के अंदर 72 सीटें हैं, 24 सीटें अपने पास में पेड है और 02 सीटें मतलब 2 सीटें अपने पास में किसकी हैं अपने पास में एनआरआई की, तो टोटल कितनी है 98 सीटें। जैसे तो टोटल मैंने आपको पीछे बताया था एग्रीकल्चर की सीटें कितनी थी, यहाँ पर अपने पास में 850, तो 850 के ऊपर अपनी काउंसलिंग होगी यहाँ पर 851 के ऊपर, जिसका रैंक का वीडियो मैं आपको अलग से लेकर आ जाऊंगा जैसे अपना रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए जाना है, लाइक करने में आपको कंजूसी यहाँ पर नहीं करनी है, क्लियर है सभी को, ठीक है। अपने दोस्त वगैरह को शेयर करना है, आपके लिए इतना बेहतरीन बिल्कुल कंबाइंड करके डाटा लेकर आया हूँ, मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, तो आप लोगों की तरफ से क्या बनता है सिर्फ लाइक करना, ठीक है। लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और शेयर करने में भी करते हैं, तो वो तो आपको करना ही नहीं जब मैं आपके लिए इतना बेहतरीन डाटा यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अपने पास में स्टूडेंटों के लिए है कि आप लोग जो अपने पास में इसका वेरिफिकेशन या अपने पास में जो वाउचर अपना ऑनलाइन वो डाउनलोड कर लेना वहां से, उसके अंदर आप लोग वहां से एक बार अच्छे से देख लेना कौन कौन सी वहां पर क्या देखना है, ओनली पेड सीटें कितनी है, फ्री सीटें कितनी है, किसकी एग्रीकल्चर की अपने बात कर ली, एग्रीकल्चर के अलावा अदर कोर्सेज की वहां पर आप लोग देख सकते हो वहां पर, ठीक है। बाकी अपन और भी इसके रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट यहाँ पर लेकर आते रहेंगे, काउंसलिंग से रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पर लेकर आते रहेंगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा यहाँ पर पास में 24 तारीख को, तो उसके बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की जो फीस है यहाँ पर 500 रुपए लगने वाली है, जो नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए, उसके बाद में लॉकिंग के लिए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड राउंड, नॉर्मली 2 राउंड तो होते हैं, किसी के अंदर यहाँ पर अपने पास में यूजी के अंदर 3 राउंड भी आ जाते हैं, 3rd राउंड भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग में क्या करते हैं सर, कॉलेज फिल करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद अपने को क्या बननी पड़ेगी, कॉलेज बननी पड़ेगी। और कॉलेज में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्टूडेंट लॉकिंग के अंदर, तो जब आपको प्रोसेस करवाएंगे अपन उस टाइम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ वहाँ पर बताया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लो 9529734671, ठीक है। बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग इसके ऊपर मेरे को मैसेज डाल देना, कॉल मत करना प्लीज, ठीक है। जेन्युइन डाउट लग रहा है तो ही वीडियो प्रॉपर देख लीजिए, आप वीडियो नहीं देखते हो फिर डाउट पूछते हो तो थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वीडियो आपके लिए बनाया ताकि आपके सभी डाउट यहाँ पर दूर हो, ठीक है। वो बहुत कम डाउट बचेंगे आपको, जो आपको मतलब बचेंगे नहीं, मैक्सिमम डाउट मैं आपको वीडियो के अंदर ही कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। सीट अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सीट मिलेगी, सीट मिलने के बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ जाना है, अपने कॉलेज के अंदर जाना है रिपोर्टिंग के टाइम यहाँ पर, ठीक है। उनकी सबकी अपन बात कर लेंगे। ये एक जनरल सा
मतलब कुछ नॉर्मल स्टेप होती है जो आपको करनी होती है काउंसलिंग के टाइम, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। क्लियर इतना? उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर भी यदि आपको ऑनलाइन राउंड में भी सीट नहीं मिलती है, उसके बाद में एक और राउंड होता है जिसको बोलते हैं मॉपअप राउंड या स्टे राउंड यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है? मॉकअप राउंड या स्टे राउंड। इन राउंड में क्या होता है सर, जो ऑनलाइन राउंड के बाद में सीटें वैकेंट बचती हैं वो फिर फिल की जाती हैं। यहाँ पर अपने पास में मॉकअप राउंड जो क्या होता है यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इसकी पेपर अपन बात कर लेंगे, अपडेट कर लेंे क्या क्या इसके लिए अलग के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब बिल्कुल आपके लास्ट तक बिल्कुल बना रहूंगा आपके साथ। बस आप लोग तो सपोर्ट आपका चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त वगैरह को आपको शेयर करना है, बस ये चाहिए आपकी तरफ से। बाकी मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। स्मार्ट काउंसलिंग और जो अपने पास में कॉन्फिडेंस चॉइस, ये अपने पास में दो तरीके होते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखना है प्रॉपर तरीके से, जैसे बताऊं वैसे चॉइस फिलिंग करना है। आपको बेस्ट कॉलेज अपने बेस्ट रिजल्ट पे आपको मिलेगी, बेस्ट रैंक के ऊपर भी, ठीक है? बस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जितना कंटेंट आपको जितना दे रहा हूँ वो आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको 10 15 20 25 वीडियो बना के दे दिया, ठीक है? सफिशिएंट आपको 5 से 6 वीडियो आपके लिए आएंगे। ये वीडियो आपको बिल्कुल काउंसलिंग सिखाएंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपको चॉइस फिलिंग आप अपने काम चला लोगे, काउंसलिंग सिखाएंगे। तो आने वाले अपने जो जूनियर होगे ना तुम लोग, जूनियर का कोई भी आपका रिलेटिव होगा ना, उनको भी आप लोग काउंसलिंग समझा सकते हो, ठीक है? बाकी आप लोग बिल्कुल बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, जो भी अपना अपडेट रहेगा जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अपन उसमें काउंसलिंग का शेड्यूल आपको बताएंगे कैसे पूरा काउंसलिंग चलेगा। उसके बाद अपन चॉइस फिलिंग का एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। रिजल्ट आ जाएगा जब तक, तो रिजल्ट का अपने वीडियो लेकर आ जाएंगे। कौन से रैंक पे आप कौन सा कोर्सेज फिल कर सकते हो, किस कोर्सेज के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आएंगे। क्योंकि आपको पता है अपने पास में जो यूपी कैडेट है वो अपने को प्रॉपर तरीके से डाटा देता नहीं है। मजे की बात है, देख लीजिए आप लोग, रिजल्ट अनाउंस कर देगा, कोई आंसर की नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नए अपने को पेपर देते हैं और रिजल्ट के अंदर सिर्फ क्या आएगा आपको, रैंक कार्ड, जिसके अंदर रैंक आएगी अपनी ओपन रैंक, कैटेगरी रैंक और अपने पास में ग्रुप रैंक आएगी। इसके अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है? तो हम जहां तक हमारे पास में लास्ट ईयर के कोई डाटा रहते हैं, स्टूडेंट का पैटर्न को देखते हुए हम रैंक डिसाइड करते हैं। तो रैंक एक एक्सपेक्टेड रहती है, उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत कम चेंजेस, ओनली इतना सब कुछ यहाँ पर अपने पास कुछ डाटा नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा भी अपने को सिर्फ आपको उस रैंक के अंदर 10% का ही ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको उसके अंदर डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग को बिल्कुल रेगुलर बने रहिए। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।